हनीशक्ल बुक का चैप्टर 3 टारोज रिवॉर्ड को पढ़ेंगे, यानी कि टारो का इनाम। टारो एक वुड कटर का नाम था। वुड कटर क्या होता है? जो लकड़ियों को काटता है। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। वो अपने माता पिता को वो सारी चीज़ें देना चाहता था जिनकी उनको ज़रूरत थी, और इस चीज़ से खुश होकर उसे भगवान ने एक इनाम दिया। और वो इनाम क्या था, ये जानने के लिए चलो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। एक जवान लकड़हारा जिसका नाम टारो था, वह अपने माता पिता के साथ एक एकांत पहाड़ी पर रहता था और पूरे दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, और इस चीज़ ने उसे दुखी बना दिया, क्योंकि वह एक थॉटफुल सन था। थॉटफुल सन का मतलब क्या होता है? वह अपने माता पिता के बारे में हमेशा सोचता रहता था, और वो अपने बूढ़े माता पिता को वो सारी चीज़ें देना चाहता था जिनकी उनको ज़रूरत थी। एक शाम जब टारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे, तभी जोर की हवा वहाँ चलनी शुरू हो गई थी, और झोपड़ी की जो दरारें थी, उन दरारों में से भी हवा अंदर आने लग गई थी, और घर के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें ठंड लगने लग गई थी। तभी टारो के पिता कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि काश मेरे पास एक सेक होता जो कि मुझे गर्मी देता, और मेरा जो बूढ़ा दिल है उसको भी ये अच्छा कर देता। अब इस बात को सुनकर टारो जो होता है वो पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जो ये दिल को गर्म करने वाला शेक था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। अब टारो अपने आप से ही पूछता है कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, और किस तरह से मैं अपने बूढ़े माता पिता के लिए थोड़ा सा सेक ला सकता हूँ जो कि उनको थोड़ी सी गर्मी देगा। अब वो जो है पहले से भी ज़्यादा काम करने का फैसला करता है। अगली सुबह टारो जो है वो और दिनों से भी पहले उठ जाता है और जंगल की तरफ चल देता है। फिर वो लकड़ियों को काटता रहता है। अब सूरज जो था वो भी ऊपर आ गया था, और जल्दी ही उसे गर्मी लगने लग गई थी। फिर उसने अपनी जैकेट को उतार दिया। उसका गला सूख चुका था, उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। फिर वह सोचता है कि मेरे बेचारे बूढ़े पिता जो हैं, काश वो भी इतनी ही गर्मी महसूस कर पाते जितनी कि मैं कर रहा हूँ। फिर इसके साथ वो पहले से भी ज़्यादा तेज जो है लकड़ियों को काटना शुरू कर देता है, और उन पैसों के बारे में सोचने लगता है जिससे वो शेक खरीदने वाला था, जिससे कि उसके पिता को गर्मी मिलती। तभी अचानक से टारो जो है लकड़ियों को काटना बंद कर देता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर वो कहता है, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सचमुच में यहाँ पर पानी बह रहा हो? मतलब कि ये उसको पहले से पता था उस जगह के बारे में कि आसपास कहीं भी पानी नहीं बहता था। अब टारो जो था उसे याद नहीं आ रहा था कि कभी भी उसने जंगल की इस जगह में किसी नदी की धारा को बहते हुए देखा हो। वो प्यासा था, उसके हाथों से उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो गिर जाती है, और वो उस डायरेक्शन में, उस दिशा में भागना शुरू कर देता है जहाँ से वो पानी के बहने की आवाज़ें आ रही थी। तभी टारो चट्टान के पीछे देखता है कि वहाँ पर एक सुंदर सा वाटरफॉल यानी कि झरना है जहाँ पर पानी बह रहा है। फिर वो वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथों से पानी लेता है और फिर उसको पीता है। तभी वो अपने आप से पूछता है, क्या ये पानी है या फिर शेक है? तो वो बार बार उसे टेस्ट करता है, और हर बार उसे ठंडे पानी की जगह उसको सेक का ही टेस्ट मिलता है। तभी टारो जल्दी से मिट्टी से बने घड़े में शेक भरता है और घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके बूढ़े पिता उस शेक को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब जैसे ही वो सेक की एक घूंट पीते हैं तो उनका कांपना बंद हो जाता है, और वो उठकर फर्श के बीच में नाचना शुरू कर देते हैं। उसी दोपहर एक पड़ोसी जो है उनके पास आती है, और जो टारो के पिता होते हैं वो उसे एक कप शेक पीने के लिए देते हैं, और जो वो महिला होती है वो उसे पी लेती है और टारो के पिता को धन्यवाद करती है। फिर टारो जो है वो उसे जादुई झरने की कहानी के बारे में बताता है। फिर वो जो महिला होती है वो उस स्वादिष्ट पानी को पीकर धन्यवाद करते हुए जल्दी से वहाँ से चली जाती है, और रात तक वो उस पूरी कहानी को पूरे गांव में फैला देती है।
अब उस शाम को वुडकटर के घर में बहुत सारे विजिटर्स उससे मिलने आए और हर एक इंसान ने झरने की कहानी भी सुनी। हर किसी ने सेक की घूंट भी पी और एक ही घंटे में जो घड़ा था वो खाली भी हो गया था। अब अगली सुबह टारो पहली वाली सुबह से भी जल्दी उठा अपना काम शुरू करने के लिए और वो अपने साथ उस घड़े को भी ले गया जो कि उसके पास सारे घड़ों में से बड़ा था। और फिर वो जो है उसको भरने के लिए सबसे पहले झरने के पास गया। अब जैसे ही वो झरने के पास पहुंचा तो वहाँ वो ये देखकर चौंक गया कि उसके जितने भी सारे पड़ोसी थे वो सभी वहीं पर इकट्ठे थे और उन लोगों के पास जो कुछ भी था, घड़े, जार, बाल्टियाँ, वो उन सारी चीज़ों को लेकर आए थे उस जादुई शेक को भरने के लिए। तभी एक गांव वाला झरने के पास अपने घुटनों के बल बैठा। उसने पानी को अपने मुंह में लिया और फिर उसने बार बार उसे पिया। फिर उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, पानी है ये, पानी, पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरों ने भी इसे पिया और उन्होंने भी देखा कि यहाँ पर सिर्फ पानी ही है और कोई सेक नहीं है। अब जो गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो चिल्लाते हुए कहने लगे, हमारे साथ धोखा हुआ है, कहाँ है टारो, चलो उसे झरने में डुबो देते हैं। अब जो टारो होता है जो कि ये सारी चीज़ें देख रहा होता है कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उसे तो सेक मिला था लेकिन दूसरे लोगों को तो यहाँ पानी मिल रहा है। तो इस बात से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो इसलिए जो टारो होता है वो पहाड़ी के पीछे ही छिप जाता है जहाँ से वो ये सारी चीज़ें देख रहा था। अब इसके बाद जो टारो होता है वो कहीं पर भी किसी को भी नहीं मिलता। इसके बाद सभी गांव वाले बड़बड़ाते हुए गुस्से में नाराज होकर वहां से एक एक करके चले जाते हैं और जो टारो होता है जो कि अपनी जगह में छिपा हुआ होता है वो वहां से बाहर आता है और वो चौंक जाता है कि सच में क्या ये पानी ही है। और वो सोचता है क्या ये जो सेक है ये मेरे लिए सिर्फ एक सपना ही था। और फिर वो जो है थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेता है और उसे अपने होठों पर लगाता है तो वो देखता है कि ये अभी भी वही शेक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो टारो था वो एक थॉटफुल सन था और वो अपने माता पिता के बारे में बहुत सोचता था। इसलिए जो मैजिक वाटरफॉल था यानी कि जादुई झरना था वो सिर्फ टारो को ही जादुई सेक दे रहा था और बाकियों को केवल ठंडा पानी। टारो और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के सम्राट के पास पहुंची। फिर सम्राट ने उस वुडकटर को यानी कि लकड़हारा को बुलाया और उसे इनाम के रूप में 20 सोने के टुकड़े दिए उसका इतना दयालु और अच्छा बनने के लिए। फिर सम्राट ने जो शहर का सबसे सुंदर फाउंटेन था यानी कि झरना था उसका नाम उन्होंने टारो रख दिया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो सम्राट थे वो सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते थे कि अगर वो भी अपने माता पिता की आज्ञा मानेंगे और उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें भी इसी तरह के इनाम मिलेंगे। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।